बड़ी खबर अगली हनुमानगढ़ से। और हनुमानगढ़ से आपको बता दें, गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला और अपडेट ये है कि गोलूवाला में तैनात है भारी पुलिस बल। अभी तक गोलूवाला में शांति बनी हुई है। उधर एसडीएम पीलीबंगा ने धारा 163 लागू करने के आदेश दे दिए। 10 धारा 163 समझ लीजिए क्या होता है। 10 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 144 हुआ करती थी जहां पर और कम लोग की वो थी, 163 अब उसको कर दिया गया। तो 10 लोग का इसमें प्रावधान है। 10 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा यहाँ नहीं हो पाएंगे। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दो पक्षों में विवाद के बाद भारी तनाव। तो आपको बताते चले कि गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी मामले से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि पुलिस की टीम मौके पर तैनात की गई है। अभी तक वहां पर शांति बनी हुई है गोलूवाला में। और एसडीएम ने पीलीबंगा में लगाई धारा 163। 10 या 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर रखी हुई है। दरअसल कल दो पक्षों में विवाद के चलते ये तनाव यहाँ पर देखा गया था। हनुमानगढ़ में बीते दिन से ही ये तनाव ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था, धारा 144 पहले हुआ करती थी, उसी को अब नए कानूनों के तहत 163 कर दिया गया है। उस धारा को अब लागू कर दिया गया। यानी 10 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से पुलिस के साथ भी संघर्ष हुआ है लोगों का। गुरुद्वारा कमेटी के विवाद ने अब ये और मामला गर्मा गया है। पुलिस के साथ भी भारी संघर्ष देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी बीते दिन से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ताजा जानकारी उनसे इस वक्त की ले लेते हैं। मनीष, क्या स्थिति है अभी और कल से लेकर अभी तक क्या कुछ प्रकरण घटा है, क्या अपडेट है? जो गोलूवाला से जो गुरुद्वारा का विवाद है, ये प्रबंधक कमेटी को लेकर विवाद है और पिछले कई वर्षों से ये विवाद गाये बेगाये सुलझ जाता है, जिसके बाद पूरे जो कस्बे का जो माहौल है वो तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन कल जिस तरह का तनाव हुआ, ये अपने आप में पहली बार था कि दूसरा पक्ष भीड़ के रूप में गुरुद्वारे के सामने तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों पक्षों का टकराव होते होते टल गया, क्योंकि एक पक्ष ने जब विवाद होता देखा, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता देखा, तो गुरुद्वारे के अंदर का जो पक्ष था वो बाहर निकला। उसने गेट खोल के न सिर्फ तलवारें लहराई बल्कि दूसरे पक्ष ने सामने से नारेबाजी की। लेकिन जो कल सुबह से ही जो संग्रिया सीओ करण सिंह बराड़, हनुमानगढ़ सीओ और मीनाक्षी के साथ में जो उपखंड अधिकारी पीलीबंगा उमा मित्तल सहित जो बड़ा पुलिस जाब्ता जो मौके पर तैनात था, उन्होंने बीच बचाव कर जो अंदर वाला पक्ष था उसको वापस अंदर भेजा और किसी तरह से टकराव टाल दिया। लेकिन स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त न सिर्फ जाब्ता तैनात किया गया, लगभग 8 पुलिस थानों का जाब्ता अभी गोलूवाला में तैनात है। वहीं देर रात को एडिशनल एसपी नौहर गीता चौधरी वहां पहुंची है। एडीएम हनुमानगढ़ उमेदीलाल मीणा वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी कल रात को वहां गोलूवाला पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया है। वहीं देर रात को एहतियातन जो गोलूवाला कस्बा का जो इंटरनेट है उसको भी बंद करवा दिया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह के चलते कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। ये विवाद है क्या मनीष, जरा इस पर भी आप प्रकाश डालिए कि विवाद है क्या कमेटी का, और इसके अलावा ये भी बताइए कि अब हल निकालने के लिए मामले का क्या प्रयास हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये गोलूवाला प्रबंधक कमेटी का ये गुरुद्वारे की जो प्रबंध कमेटी है उसको लेकर ये विवाद है। गांव का एक पक्ष चाहता है कि जो प्रबंध कमेटी के अंदर जो लोग हों वो गांव के ही लोग हों, वहीं जो अभी प्रबंध कमेटी के अंदर जो लोग शामिल है वो इसी में रहना चाहते हैं, वो हटना नहीं चाहते किसी भी तरह से। और वहीं जो दूसरी ओर ये पूरा धार्मिक मामला होने के चलते पुलिस की भी कुछ सीमाएं हैं इस विवाद को सुलझाने को लेकर, इसलिए अकाल तख्त साहब की इसके अंदर मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि वहां से कोई नुमाइंदा आया हो और इस विवाद को सुलझाने के प्रयास हुए हो। हालांकि पुलिस जो है वो एहतियातन भारी संख्या के अंदर वहां डिप्यूट है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। लेकिन जो ये पूरा विवाद है ये जो प्रबंधक कमेटी है गुरुद्वारा का जो संचालन कमेटी है उसको लेकर है। वहीं गांव के जो लोग कह रहे हैं कि जो संचालन कमेटी है उसके अंदर जो लोग हैं वो गांव के होने चाहिए। लेकिन जो प्रबंधन कर रही है उस कमेटी का कहना है कि जो लोग हैं वही इस गुरुद्वारा का प्रबंध करेंगे। अच्छा, एक पक्ष कह रहा है कि जो जैसी कमेटी चली आ रही है नियम कायदे उसी हिसाब से रहे, और दूसरे जो पक्ष कह रहा है मनीष वो ये कि इसमें प्रावधान करने की जरूरत है। जरा ये बताएं कि ये जो विवाद है ये संघर्ष में तब्दील होता हुआ नजर कैसे आया, और अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या इसमें?
जी, इसमें अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जो एक पक्ष है वो गुरुद्वारे के अंदर लगातार डटा हुआ है। वहीं जो दूसरा पक्ष था वो कल अपनी मांगों को लेकर पहले उन्होंने कस्बे के अंदर एक बैठक की। उसके बाद में जो पुलिस थाना गोलूवाला था वहां पहुंचकर उन लोगों ने अपना रोष दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस के धार्मिक मामला होने के चलते एक मध्यस्थता की एक सीमा है, वो धार्मिक मामलों में जरूर से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी के चलते जो लोग थे उनको कोई समाधान ना होते देख ठीक है उस मनीष, भीड़ के रूप में। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से आई इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। ये मामला गरमाया हुआ है बीते दिन से ही, इस पर लेंगे दोबारा।